लेकिन आज बड़ा दिन है। आज देखिए फाउंडेशन स्टोन 3 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के ले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरअसल इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और इस समय उनकी तरफ से भी बयान आ रहा है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर यूनिट्स में निवेश भारतीय कंपनियां करती हुई दिखाई देंगी। आज दरअसल 3 यूनिट्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का एक हब बनने की तरफ भारत बड़े कदम उठा रहा है। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। एक ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए हैं वो क्या है, किस तरह के रिटर्न्स कमा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आशीष ने नेस्ले दिया है ट्रेड, 2900 का टारगेट, बाय साइड का ट्रेड है, 2565 स्टॉप लॉस रहेगा, एक जगह खाली है। नेस्ले 0.14% थोड़ा सा ड्रैग करने लगा है। अब आते हैं अगले ट्रेड पर। रुचित यूपीएल को शॉर्ट कर रहे हैं 440 के टारगेट के लिए, 477 इनका स्टॉप लॉस है। ये मंदी का ट्रेड, इनको ज़्यादा कुछ रिटर्न्स इस समय कमाकर नहीं दे रहा है। और पीएफसी को शॉर्ट किया है प्रदीप ने, 385 का टारगेट, 426 का एक स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया है। यहाँ पर रिटर्न की स्थिति क्या बन रही है, पीएफसी भी थोड़ा सा फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि इनके रिटर्न्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओवरऑल स्थिति क्या लग रही है? आशीष ने पूरी कोशिश की 1% के रिटर्न्स कमाने की, उस पर टिके हुए हैं, लेकिन प्रदीप का पोर्टफोलियो रिटर्न अब -5.5% पर है। रुचित के कुछ ट्रेड्स चले नहीं, एचपीसीएल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद वो स्टॉक इनका जो पोर्टफोलियो है -7% पर है।
यह है अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। लेंगे इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक। गुड लक टू यू जेंटलमैन। थोड़ा सा हफ्ता पेचीदा हो रहा है, लेकिन आई गेस वील जस्ट हैव टू डील विद इट। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।